वेलकम टू एसएम न्यूज़ इंडिया। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाकर हमारे सभी नए वीडियो देखें। मुझे ऐसा लगता है कि हम व्यापारी हैं, भविष्य में भी व्यापार जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि बोलियां ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। तो कुल मिला के हमें शहर की सुरक्षा और बाकी जो व्यवस्था है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुल मिला के बोलियों का विषय नहीं है। विषय ये है कि जब ऑलरेडी हमारा बाजार क्लाउड में है तो क्या इसके ऊपर प्रशासन की नज़र चाहिए थी कि इसका विकल्प वो हो सकता था। जब वो लोग ही बाहर आएंगे तो व्यापार तो उनका भी बढ़ने वाला है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सामान्य दुकानदार एकदम से नहीं समझ पाता है। ये फिक्स कराया मुझे लगता है कि इसके ऊपर प्रशासन के ऊपर छोड़नी चाहिए बात। इसके ऊपर वो अपने मन से जो उनको ठीक लगता है भविष्य में उस चीज़ को, उसमें हम तो क्योंकि ये प्रशासन का विषय, इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। हम नदौन से आए हैं, हमारा नदौन का जो व्यापार है वो कई वर्षों से चलता आया है और भविष्य में व्यापार लोगों की सहूलियत के लिए किया जाता है, ना कि लोगों को तंग करने के लिए किया जाता है। आज हमारे शहर में एक भी पेड अनपेड पार्किंग नहीं है, जो हमारे लिए आज का सबसे बड़ा विषय है। वो विषय हम डीसी साहब से चर्चा में नहीं करने आए। हम ये चाहते हैं कि जो विषय ये जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है इस विषय के ऊपर संज्ञान किया जाए। बाकी हम तो ये चाहते हैं कि व्यापार हमारे शहर का और बढ़े, हमारे शहर में लोग उतरे घूमें आसानी से, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, एक प्रॉपरली उनका विजिट हो। किसी को अब कई जो बाहर से आते हैं वो कई बार नदौन ही देखने आते हैं कि नदौन में घूमना है जी हमने, उनको गाड़ी की पार्किंग के लिए नहीं मिलती है। सब्जी के लिए व्यवस्था की जाए तो सब्जी की, अगर आप अंदर बाजार में जाएंगे तो वो सब्जी का सारा ढेर लगा के बाजार में चले जाते हैं, जिससे आने वाली जो गाड़ियाँ हैं शहर के लोगों ने अगर बाजार में घूमना हो तो उनको जगह नहीं मिलती। तो ये विषय है जी। व्यापार मंडल नदौन के प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मीटिंग में आए थे, कोऑर्डिनेटर। तो मुद्दा ये था कि कल कुछ ऑप्शंस हुई हैं वहाँ पे और व्यापार मंडल का उसमें ये कंसर्न है कि ये जो ऑप्शन की ये गरीब लोगों को होनी चाहिए थी, जो बाज़ार में सब्जी वाले वो हैं उनको उसमें एडजस्ट होना चाहिए था, जिससे बाज़ार खुला हो जाता। कल को आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी ले जानी है या एम्बुलेंस ले जाने के लिए बाज़ार में आज की समय में दिक्कत आ रही है। तो इसी के संदर्भ में डीसी महोदय से मिलने आए हैं कि आप आएँ वहाँ पे विजिट करें और देखें कि भविष्य में ये चीज़ें अभी हो रही हैं तो आप उसका बेनिफिट लोगों को कैसे मिल सकता है। तो हम वही डिस्कस करने आए हैं कि कैसे वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, कैसी जो शॉप्स अलॉट हो रही हैं, हर चीज़ जो फाइनेंशियल पे नहीं देखी जाती है कि पैसा ही सरकार को आए, वो भी नहीं देखा जाता। ये भी देखा जाता है कि गरीब लोगों को रोज़गार कैसे मिले, जो वहाँ पे रेडी फड़ी वाले सड़कों में बैठे होते हैं उनको एक खोखा मिल जाए, तो उससे शहर की रौनक भी बढ़ती है और साथ में उनको व्यवसाय भी, लोगों को रोज़गार भी मिलता है। नगर ब्लॉक वालों ने अपनी एक छोटे से प्लॉट को छोटे प्लॉट बना के अलॉटमेंट किया है। तो वो जो अलॉटमेंट किया है वो उन्होंने ऑप्शन पे किए है, क्योंकि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी गई, व्यापार मंडल को उसमें कुछ में शामिल नहीं किया गया और वो अपनी मर्जी से अलॉटमेंट करने के बाद वो इतनी ज़्यादा महंगी रेटों में गई है कि हम चाहते थे कि जो बाज़ार में लोग बैठे हैं सब्जी वाले, वो जितने सब्जी वाले हैं या कोई और है वो उस जगह पे आते और एक सफिशेंट किराया जो वो दे सकते हैं उसको दे करके उनको अलॉट कर देते। हमें इस बात की कोई ये नहीं है कि वो ऑप्शन भी इतनी महंगी गई है तो वो लोग जो गरीब आदमी थे 203 एप्लीकेशन उनके पास आई, 30 खोखे थे, तो उन्होंने वो या तो उनके सिलेक्ट कर लेते कि 203 कौन कौन से लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं। वो ऐसी बात हुई नहीं है। वो तो वहाँ पे तो एक दूसरे से बढ़कर बोली गई और वो प्लॉट पर उन्होंने कर दी और करने के बाद फिर हमें पता चला कि ऐसे कर दी। तो व्यापार मंडल की तरफ से मैं खुद अपने आप वहाँ पर वहाँ पर गया था, जब वीडियो साहब नहीं मिले थे तो इसमें हमने सोचा तो डीसी साहब से बात करते हैं। मेरा डीसी महोदय के पास आए हैं तो अभी देखते हैं क्या उनके मिलना है, ठीक है। और व्यापार मंडल अमृतसर से हमने कनेक्ट कर रखा है। मेन चीज़ तो ये थी कि बोली तो लगाने तो कोई भी लगा सकता है, मगर मेन चीज़ ये थी कि इनको अलॉटमेंट करने की तरीका ये था कि वो जितने भी लोग उसको तो सीधा था कि जो लोग बाज़ार में बैठे उनको वो उठा के वहाँ बिठा देते और किराया हमसे जस्टिफाइड किराया कर लेते। चाहिए तो ये था ना,
बोली के तो ऐसा था कि बोली तब होती है जब बाजार ओके है, बाजार ओके नहीं है, बाजार में बुरी दशा है, हमारा कंजस्ट रहता है, वो 24 घंटे सब्जी वाले आके बैठे हैं, वो सारे लोग 30 लोग एडजस्ट हो गए थे वहाँ पर, और ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी, क्योंकि हमें बाजार में कभी भारी वर्ग की जरूरत पड़े, कभी एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो बाजार में गाड़ी नहीं जाती है।